हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिनाकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपको बहुत सारे वीडियो कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स जो है आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे वीडियो लेक्चर्स का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी जो है इसके कारण बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर से एक नए पुस्तक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और आज की जो पुस्तक है, आज की जो बुक है, आप देख सकते हैं 6500। ये बुक आप लोगों की फेवरेट बुक है। आप सभी स्टूडेंट जिसका बेसब्री से इसके नए एडिशन का इंतजार करते हैं। सो 6500 का जो पांचवा एडिशन है वो मार्केट में आ चुका है। सो 6500 प्लस TCS MCQs हिंदी में और ठीक यही बुक जो है इंग्लिश में, दोनों माध्यम में आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीक से इस बुक को खरीद सकते हैं और इसका भरपूर जो फ़ायदा है आप उठा सकते हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि इस बुक को अच्छे से आप अध्ययन करें। इसमें चूंकि बहुत डिटेल वे में, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक को तैयार की गई है और आप सभी में से जो भी लोग इस बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से कवर करेंगे, उसका GS का जो स्कोर है उसका मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसमें जो है जरूर जो आपका स्कोर होगा वो हाई जाएगा। क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन कितने हैं? इस बुक में क्वेश्चन है 6500 प्लस की बात हो रही है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। क्या लिखा गया है? डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्या इसका मतलब हुआ? डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब हुआ कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं एडिशनल मिल रहे हैं। वो क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आपके काफ़ी रिलेवेंट है, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आपके एग्जाम में इसकी रिलेवेंस को देखते हुए इस क्वेश्चन को बनाए गए हैं, इसके एनालिसिस को बनाया गया है। बेसिकली जो डिटेल एनालिसिस है उसमें वैसे सारे फैक्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, इस बात से सहमत भी होंगे कि ये जो बुक है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अगर स्टैटिक जीके से लेके आपके इको, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारी चीज़ें जो हैं इसमें अच्छे से कवर की गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं इसमें अच्छे से कवर की गई हैं, बैक टू बैक विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपकी GS कमज़ोर है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस बुक का आप अध्ययन करें। इस बुक को अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं कि आपकी GS में जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, ये हिंदी की बुक है। तो समान अध्ययन 6500 बहुत मोटी नहीं है, पतली सी बुक है, बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और ये रही आपकी इंग्लिश की बुक। ठीक है, तो दोनों बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने अच्छे से इसका अध्ययन किया तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसके जैसे मैं बताए हुए पैटर्न पे आपने पढ़ाई की, मैं जैसे समझा रहा हूं, अगर वैसे आपने पढ़ाई की तो आपका डेफिनेटली जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, बैक टू बैक करनी है, डीपली एनालिसिस के साथ करनी है। अगर आपने ये सारी चीज़ की है तो निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। टुडे आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द 8 पर्सनालिटीज। ठीक है, सो 8 पर्सनालिटी डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आज भी हम लोग कुछ कला से जुड़े व्यक्तित्व हैं उनके प्रश्न को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे कि वैसे सारे प्रश्न को कवर करते हैं जो आर्ट्स पर्सनालिटी से हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को इस पिनाकल के प्लेटफॉर्म से कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, खास करके वैसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आते हैं। मेरा स्पेशल इम्फेसिस होता है वैसे प्रश्नों पे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, क्योंकि जो बार बार वाले क्वेश्चन है उसको बार बार अच्छे से करना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बार बार सही हो पाएंगे। लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, वो क्या है? सुधा चंद्रन के बारे में। सुधा चंद्रन के बारे में जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और गेस कीजिए व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सुधा चंद्रन इज नोन एक्ट्रेस एंड एन accomplished डांसर। अ नोन एक्ट्रेस एंड accomplished डांसर। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल नर्तकी हैं। किस फील्ड की? 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। जिस तरह से हमेशा आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, लाइफ में कभी कभी एक ऑप्शन भी रह जाता है ना। जैसे कि आप लोगों से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो SSC की तैयारी कर रहे होंगे और आपके लाइफ में केवल एक ऑप्शन रह गया होगा कि इस साल के एग्जाम को क्लियर करना है। मैं एग्जैक्टली आपके पेन को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप किस मुसीबत से गुजर रहे होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
उस मुसीबत को साइड करके केवल नेक्स्ट 6 मंथ जो है, अगले 6 महीने आपको मेहनत करनी है। अगर आपने अगले 6 महीने मेहनत कर दी तो निश्चित ही आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विश्वास मानिए, एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई मैं आपको समझा रहा हूँ। गिव योर बेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। सब कुछ भूल के, एक एक चीज़ को भूल जाना है और अगले 6 महीने तक आपको बहुत मेहनत करनी है और विश्वास कीजिए जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और कुशल नर्तकी हैं। किससे? कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, सतारिया। क्या आंसर हो जाएगा? तो 1985 में इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है 1985 में। ठीक है, 1985 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? कथकली, यू नो इट इज फ्रॉम केरला। कथकली आपको पता है कहाँ से है कथकली? तो कथकली इज फ्रॉम केरला। कुचिपुड़ी कहाँ से है? कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु। सत्रिया फ्रॉम असम। सत्रिया फ्रॉम असम। ओके, अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम विल बी द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतनाट्यम विल बी द राइट एंड करेक्ट आंसर। ओके, थिंग्स आर क्लियर? Okay, let's move to next question. So, which gharana was propounded by Bade Fateh Ali Khan? Which gharana was propounded by Bade Fateh Ali Khan and Ali Baksh Jarnail Khan and Ali Baksh Jarnail Khan? बड़े फतेह अली खान, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? किस घराने की स्थापना की थी ये आपको बताना है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे नर्तक होते हैं जो अलग अलग घराने को स्टेब्लिश करते हैं और उस घराने को बेसिकली वो प्रोस्परस बनाते हैं, प्रोस्पेरिटी वहाँ होती है और एक ग्रुप ऑफ जो आर्टिस्ट होते हैं उस घराने को लेके आगे जाते हैं। सो इसी में से एक घराना है जिसके फाउंडर्स जो हैं वो हैं अली बख्श जरनैल खान और फतेह अली खान। आपको बताना है कि वो कौन सा घराना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना और भिंडी बाजार घराना। ऐसे प्रश्न मुझे उम्मीद है कि मैंने पहले भी किए हुए हैं, हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। क्या आंसर हो जाएगा? मैंने थोड़ा पानी पी लिया, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पटियाला घराना। ठीक है, इसका आंसर है पटियाला घराना। ठीक है, सो पटियाला घराने के जो फाउंडर है वो कौन है? बड़े फतेह अली खान। ये नाम आपको याद रखना है, बड़े फतेह अली खान। ठीक है, पहला। दूसरा, अली बख्श जरनैल खान। अली बख्श जरनैल खान। अली बख्श जरनैल खान। ठीक है, सो ये दोनों आप याद रखेंगे, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये यकीन मानिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो गुलाम अली भी पटियाला घराना से रिलेटेड थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गुलाम अली, गुलाम अली ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, गुलाम अली भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो भजन सुपारी अ फेमस म्यूजिशियन, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सुपुरी
किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो भजन सोपुरी, अ फेमस म्यूजिशियन, इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सरोद, सहनाई, संतूर, सितार। सरोद, सहनाई, संतूर, सितार। आपको याद होगा जीएस थ्योरी की जो अपनी वीडियो कोर्स है उसमें बहुत डिटेल वे में चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, जीएस थ्योरी की जो वीडियो कोर्स है उसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जीएस थ्योरी की जो वीडियो कोर्स है उस पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमने कवर की है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की है। क्या आंसर हो जाएगा? सरोद, सहनाई, संतूर, सितार। यस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतूर। देखिए, मैं आपको पहले ही भी बताया हूं, अभी फिर से एक बार बताता हूं। अगर आप में से किसी की जीएस बहुत ज़्यादा कमजोर है, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे पास, जीएस थ्योरी का वीडियो कोर्स। जीएस थ्योरी का वीडियो कोर्स पिनाकल की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। सारे जीएस के कंटेंट यहाँ आपको मिलेंगे। सारे जीएस मतलब स्टैटिक जीके से लेके आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, सारे कंटेंट जो है आपको जीएस थ्योरी के वीडियो कोर्स मिलेंगे। सारे वीडियो लेक्चर फॉर्मेट्स में हैं, सारे को आप देख सकते हैं। रोज 2-2 लेक्चर देखिए, चीज़ें आपको जो है बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई बात। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो वायलिन वर्टुसो, वायलिन वर्टुसो एल सुब्रमण्यम इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर ऑफ म्यूजिक ग्लोबली? वायलिन गुनी एम सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? किस संगीत शैली के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? एसएससी सीपीओ का एग्जाम का पेपर है ये। ठीक है, 2022 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है सीपीओ वाले एग्जाम में, आप में से जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मेरे विद्यार्थी बच्चों, अगर आप लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, बहुत ध्यान से तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि सीपीओ जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, एकदम सेफ हैंड्स में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पावर है, प्रेस्टीज है, सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, सारी चीज़ जो है आपको सीपीओ एग्जाम में मिलेंगे। तो बहुत मेहनत से आप जॉब कीजिए। ठीक है, यस, बताइए क्या होगा? जैज, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक या रॉक? सो कर्नाटिक म्यूजिक इज द राइट आंसर। और कर्नाटिक म्यूजिक के फादर का नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, पुरंदारा दासा। पुरंदारा दासा। ठीक है, पुरंदारा दासा। क्लियर? पुरंदारा दासा। ठीक है, राइट आंसर इज कर्नाटक संगीत। ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस, द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड जानते हैं आप, एशिया फेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों को भी ये अवार्ड मिल चुका है। किरण बेदी जैसी महिलाओं को, जिन्होंने अपना सही रूप जो है एक महिला सशक्तिकरण के तौर पे अगर देखा जाए तो दिखाया है, तो ऐसे कामों के लिए जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। तो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस इज, रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस इज, सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जाकिर हुसैन, भीमसेन जोशी और बिस्मिल्लाह खां। आपको पता होना चाहिए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली वन ऑफ द फर्स्ट महिला है। वन ऑफ द फर्स्ट मैं कह रहा हूँ, संगीत में कह रहा हूँ, संगीत में अगर पाने वाली हैं तो हैं। आपको बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले कौन है? ये नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी इज द राइट आंसर। ठीक है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी इज द राइट आंसर। ओके,
ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। द फेमस म्यूजिशियन अप्पा जलगौनकर, अप्पा जलगौनकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, एक पर्सनालिटी का नाम दिया गया है और सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है कि किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ये संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगावनकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? हारमोनियम, तबला, सरोद, वायलिन। हारमोनियम, तबला, सरोद और वायलिन। क्या आंसर हो जाएगा? हारमोनियम, तबला, सरोद और वायलिन। अप्पा जलगांवकर। अप्पा जलगांवकर, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका हारमोनियम। ठीक है, तो हारमोनियम से संबंध रखते थे अप्पा जलगांवकर। ठीक है, याद रहेगा। तो इसी तरह आपको सब याद करना है। तबला के लिए आपको पता है जाकिर हुसैन, मैंने आपको बताया है तबला के लिए। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा। ठीक है, ये सारे नाम जो हैं आपको याद रखने। ठीक है, ये सारे नाम जो है आपको याद रखने। क्लियर? ओके, सो हरि प्रसाद चौरसिया एन इंडियन फ्लूटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित हैं? मैहर घराना, रामपुर जयपुर घराना, सेनिया घराना या प्रसन्ना घराना। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी वादक हैं। उनका संबंध किससे है? सेनिया घराने से। ठीक है, किससे? सेनिया घराने। ठीक है, क्लियर? सेनिया घराने से संबंध है किसका? हरि प्रसाद चौरसिया का, जो कि एक बांसुरी वादक है। भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, which extraordinary scholar and artist of the 17th century AD composed Pamakallappam, a dance drama based on कुचिपुड़ी। 17वीं शताब्दी ईस्वी के किस असाधारण विद्वान और कलाकार ने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटक धमाकलापम की रचना की? धमाकलापम की रचना की। सचिंद्र योगी, शिवेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी, सिद्धार्थ योगी। यस, क्या आंसर होना चाहिए? सचिंद्र योगी होगा, शिवेंद्र योगी हो गया, सिद्धेंद्र योगी होगा या सिद्धार्थ योगी होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? सचिंद्र योगी, शिवेंद्र योगी, सिद्धेंद्र योगी या सिद्धार्थ योगी? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? व्हाट वुड बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो राइट आंसर विल बी सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सिद्धेंद्र योगी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सिद्धेंद्र योगी। क्लियर? ओके, तो कुमुदिनी लाखिया, द फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस। कदम स्कूल ऑफ डांस के फाउंडर कौन? कुमुदिनी लाखिया, द फाउंडर ऑफ कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, इज अ डांसर ऑफ
एंड म्यूजिक इज अ डांसर ऑफ। तो कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना कुदुम्बरी लाखिया एक नृत्यांगना है किसकी? भारतनाट्यम की, कथकली की, कुचिपुड़ी की, कथक की। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कुदुम्बरी लाखिया मैंने पहले बताया है, इट्स बिलोंग्स टू कथक, ठीक है। तो ये कथक से संबंध रखती है, और कथक आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश का नृत्य, उत्तर प्रदेश का नृत्य। कुचिपुड़ी आपको पता है, इट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसकी डांसर, बहुत पॉपुलर जो डांसर हैं वो हैं राधा एंड राजा रेड्डी। राधा एंड राजा रेड्डी। कथकली आपको पता है, इट बिलोंग टू केरल, केरल। और भारतनाट्यम यू नो इट इज फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु। इस डांस को पहले सादिर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सादिर के नाम से जाना जाता है। इस डांस को दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, किस नाम से? दासी अट्टम। क्यों? क्योंकि दासियां जो है मंदिर में इस नृत्य को किया करती थी, ठीक है, इसलिए इसे जो है दासी अट्टम के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। क्लियर? ओके। उस्ताद भुद्दू खान एंड संतोष मिश्रा आर द फेमस प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद बुंदू खान, उस्ताद बुंदू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? सितार, शहनाई, सारंगी, सरोद। उस्ताद बुंदू खान एंड संतोष मिश्रा आर द फेमस प्लेयर्स ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, शहनाई, सारंगी, सरोद। सितार, शहनाई, सारंगी या सरोद? उस्ताद बुंदू खान, ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। बुंदू खान, बार बार पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, तब जाके चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत बार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। ठीक है, तब जाके चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। बहुत मेहनत करने पर, क्योंकि ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पॉलिटी इकोनॉमिक्स जैसा। मैं आपको समझा दूँ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, यहाँ पे चीज़ें फैक्ट हैं। बुंदू खान किससे जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। और इसको रटने के आसान बनाने के लिए जो है ये वीडियो कोर्सेज आपके लिए लेके आया जाता है, क्योंकि जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत अच्छे से काम करता है, और आपकी जो विजुअल मेमोरी है आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से याद करा देती हैं। तो क्या नाम होगा, आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बुंदू खान का। और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं दोनों सारंगी से। किसे? सारंगी से। कैसे भी याद करना है आपको, सारंगी को नारंगी बना के याद करो, नारंगी को सारंगी को तबला को तुम कुछ भी बनाओ, लेकिन याद करो। आई वॉन्ट टू सी योर रिजल्ट इन योर होली पीडीएफ। तो जो पीडीएफ होता है ना एसएससी का, उसको बड़ी पवित्र पीडीएफ माना जाता है ना। उस पीडीएफ में आपका नाम आना चाहिए, किसी भी स्थिति में आए, कैसे भी आए, जो भी करना पड़े, किसी को दूर हटाना पड़े, किसी को नज़दीक लाना पड़े, जो करना है पर करो, जो किताब पढ़ना है पढ़ो, जितनी मेहनत करनी है करो, आपका रिजल्ट वहाँ पे आना चाहिए। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर स्टडीज एंड माई टीचिंग। ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द फेमस म्यूजिशियन सत्यदेव पवार इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? देखिए पूरा फैक्चुअल है, पूरा फैक्ट है ना, सीधा सा फैक्ट है कि सत्यदेव पवार जो है किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। सत्यदेव पवार जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा गया। वायलिन, शहनाई, वीणा, सितार। वायलिन, शहनाई, वीणा, सितार। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? द फेमस
म्यूजिशियन सत्यदेव पवार इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वायलिन, शहनाई, वीणा, सितार। राइट आंसर विल बी वायलिन। ठीक है, वायलिन से जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, तो नाम याद रखना है सत्यदेव पवार। सत्यदेव पवार, तो ये नाम याद करना है और इसको कनेक्ट करना है आपको किसी तरह इससे। जब कनेक्ट करोगे तभी जाके चीजें आपको याद रह पाएंगी। ठीक है, कनेक्ट करोगे तभी याद रह पाएंगी। एल सुब्रमण्यम भी एक वायलिन प्लेयर है, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी नाम आप याद रखेंगे, ये भी एक वायलिन प्लेयर है। ठीक है, ओके। मल्लिका साराभाई वॉज ऑनर्ड बाय द विच गवर्नमेंट विथ सेविलियर डेज पाल्मस एक्यूमस 2005? तो किस सरकार के द्वारा मल्लिका साराभाई को सेविलियर डेज पामस एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था? मल्लिका साराभाई वॉज ऑनर्ड बाय द विच गवर्नमेंट विद द कैवेलियर डेस पाल्मस एकेडमिक्स 2005? इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। आपको बेसिकली आपको ये केवल बताना था यहाँ पे कि किस गवर्नमेंट के द्वारा इसको अवार्ड किया गया है, मल्लिका साराभाई को ये अवार्ड, ये जो है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड किया गया। ठीक है, तो फ्रेंच इज द राइट आंसर। तो 2005 में अवार्ड किया गया। ठीक है, ठीक है, 2005 में किया गया। अब 2005 वाले अवार्ड क्या आपको याद रह पाएंगे क्या? 2005 वाला अवार्ड के लिए अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, तो 2005 के सारे अवार्ड आपको याद रह पाएंगे क्या? Can you remember? Is it possible that you remember all the award which was awarded way back in 2005, 6, 7, 8, 9, 10? No, it is not possible. Absolute not possible. So what else can we do? हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? We can do maximum revision of facts. Maximum revision of facts. बहुत ज़्यादा जो है हम लोग रिविजन कर सकते हैं। रिविजन कैसे करेंगे हम लोग? रिविजन करेंगे हम लोग जो हमारी 6500 बुक है, जो 6500 प्लस TCS MCQ है, उस बुक का मल्टीपल रिवीजन करेंगे। एक दिल्ली पुलिस की बुक आती है 5000, उसका रिवीजन करेंगे, उसमें भी बहुत सारे आपके MCQ मिलेंगे। इसके अलावा जो है 39 सेट करके एक बुक आती है और 3900 आती है, 39 सेट करके आती है। इन सब बुक्स का रिवीजन करेंगे। अगर इन ऐसे बुक्स का आप रिवीजन करेंगे तो यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर अच्छा ही होगा, वो बुरा हो नहीं सकता। इतने रिवीजन करने के बाद जो है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में जो आपका स्कोर होगा वो निश्चित ही अच्छा होगा, वो बुरा हो नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी एंड नुसरत फतेह अली खान, द साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी एंड नुसरत फतेह अली खान आर एसोसिएटेड विथ सिंगिंग स्टाइल? साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? वारसी और नुसरत फतेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित है? एसएससी CPO 2022 में ये प्रश्न पूछा गया और CPO के जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर है वो बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली एक बार तो। एसएससी CPO 2022 में जो है ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, आंसर आपको बताना है। तो साबरी ब्रदर्स के नाम से इनको हम जानते थे। ठीक है, साबरी ब्रदर्स। ठीक है, तो अजीज वारसी, अजीज साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी एंड नुसरत फतेह अली खान आर एसोसिएटेड विथ सिंगिंग स्टाइल? नुसरत फतेह अली खान।
यस, बहुत आसान है आपके लिए। नुसरत फ़तेह अली खान से आप चीज़ों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साबरी ब्रदर्स भी आप लोग बहुत लोग जानते होंगे और कहीं ना कहीं इनकी कव्वाली आपने सुना भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कव्वाली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कव्वाली। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस सितार प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रसिद्ध सितार वादक है, आपको बताना है। जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, राजा खां, निखिल बनर्जी। जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, राजा खां या निखिल बनर्जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस सितार प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? यस, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा निखिल बनर्जी। ठीक है, सो निखिल बनर्जी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, निखिल बनर्जी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नो इशूज। तो ये सारे फैक्ट्स फिगर्स आपको याद करने होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पे भी थियरीज होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जहाँ पे फैक्ट्स है, फिगर है, वहाँ मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आपको चीज़ों को बार बार रिवीजन करके याद करना पड़ेगा। क्या तरीका है? जो बुक आपके पास 6500 है उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए। बहुत ज़बरदस्त डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस बार की जो 5th एडिशन है वो आई है। 6500 की जो 5th एडिशन बुक है उसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, प्लस टीसीएस वाली जो बुक है उसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो हाई क्वालिटी की है। डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो हाई क्वालिटी की है। अगर इसको अच्छे से आपने कवर किया तो यकीन मानिए आपका जो स्कोर होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, अच्छे से बैक टू बैक आपने कवर कर लिया, तो निश्चित ही आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। चाहिए क्वेश्चन पे देखते हैं। लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म? मैंने आपको पहले भी कहा है, देखिए यहाँ पे दिमाग अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। मोहापात्रा, केलुचरण महापात्रा आपको याद आ रहा है? केलुचरण महापात्रा याद आ रहा है आपको? केलुचरण महापात्रा, केलु केलु चरण मोहापात्रा। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा जो हैं, सुजाता मोहापात्रा, मोहापात्रा मैंने बताया है सरनेम उड़ीसा के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप इससे अगर आपको कोई आंसर नहीं पता है तो मोहापात्रा सरनेम से आप इसको गेस कर सकते थे। आंसर क्या हो जाएगा? ओडिसी, और बिल्कुल सही आंसर है। ओडिसी आपने गेस किया सरनेम से और बिल्कुल सही आंसर आपका ओडिसी निकल के आया। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत दिमाग से, बहुत अच्छे से, माइंड को शांत और शार्प दोनों रख के आपको एग्जाम को क्लियर करना है। अगर माइंड आपने शांत रखा, शार्प रखा, तो निश्चित ही आपके एग्जाम में जो आपका स्कोर है वो अच्छा होगा। ठीक है, आइए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, तो हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ तबला? तबला से किसका संबंध है? तबला से किसका संबंध है? पन्नालाल घोष, रोनू मजुमदार, दोराई स्वामी अयंगर, अल्लाह राखा खान। चार नाम दिए गए हैं, बताइए तबला से किसका संबंध है इन चारों में से? तबला वादक कौन है इन चारों में से? तो तबला वादक कौन है? तबला वादक इसमें से है अल्लाह राखा खान। और अल्लाह राखा खान है वो किस घराना को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पंजाब घराना को। किसको? पंजाब घराना को। ठीक है, पंजाब घराना को बिलोंग करते हैं अल्लाह राखा खान। क्लियर? अल्लाह राखा खान। ओके, तो इलियाना सीटारेस्टी इज अ फर्स्ट क्लासिकल डांसर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। फर्स्ट
classical dancer of foreign origin who was conferred the Padam Shri Award in 2006 for her contribution to। अब देखो इतना क्वेश्चन आपको घुमा दिया, सीधा से क्वेश्चन पूछ सकता था कि इलियाना सिटारिस्टी का किस क्लासिकल नृत्य से संबंध है, बस इतना सवाल पूछना था। लेकिन आपको घुमाने के लिए पूरा क्वेश्चन को घुमाया गया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बस आपको यहां ध्यान देना है कि इन चारों में से किसका संबंध है इलियाना सिटारिस्टी से। बस ये नाम पढ़िए और ये डांस देखिए, आपको चीजें अच्छे से याद आ जाना चाहिए। आपको अच्छे से शायद याद होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना, चीज़ों को हमें बहुत सिंपल रखनी है। चीज़ों को अगर बहुत सिंपल रखेंगे तभी जाके हमें चीज़ें याद हो पाएंगी, नहीं तो हम चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ हैव अ गुड कमांड ओवर दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है वो आप लोग विकसित करो, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। इनका आंसर क्या हो जाएगा, इलियाना सिटारिस्टी का संबंध था ओडिसी डांसर से। ओडिसी डांसर आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, केलू चरण महापात्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। केलू चरण महापात्रा, केलू चरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, सुजाता महापात्रा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो पर्सनालिटीज हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं, उसको भी आपको बहुत ढंग से याद करना है, सो दैट याद करते चलेंगे तो क्वेश्चन याद होती चली जाएगी और आगे चल के आपको डेफिनेटली ये जो है हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टी आर महालिंगम अ legendary musician, a legendary musician was known for playing which of the following instrument। प्रसिद्ध संगीतकार टी आर महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध संगीतकार टी आर महालिंगम, प्रसिद्ध संगीतकार टी आर महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। शहनाई, फ्लूट, तबला या पुंगी। यस, शहनाई, फ्लूट, तबला या पुंगी। क्या आंसर हो जाएगा, शहनाई, फ्लूट, तबला और पुंगी। शहनाई, फ्लूट, तबला या पुंगी, राइट आंसर। यस, किसका नाम पूछा जा रहा है, टी आर महालिंगम। टी आर महालिंगम। ठीक है, टी आर महालिंगम। क्या आंसर होगा, टी आर महालिंगम का संबंध किससे है आपको बताना है। तो टी आर महालिंगम का संबंध है किससे, बांसुरी से। ठीक है, बांसुरी से। तो पर्सनालिटी और इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो पर्सनालिटीज और इंस्ट्रूमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको बहुत ध्यान देना है और बहुत अच्छे से चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, क्लियर। हु वॉज हेल्ड एज द तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था। तो 20वीं सदी के जो तानसेन है उसके रूप में किसको सम्मानित किया गया था, किसको कहा जाता है। हु वॉज हेल्ड एज द तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद फयाज खान, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। यस, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। यस, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों आंसर्स आपके सामने हैं, बताना है क्या होगा एग्जैक्ट आंसर। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर।
तो अब्दुल करीम खान आपको पता है, ही इज द फाउंडर ऑफ किराना घराना, फाउंडर ऑफ किराना घराना, फाउंडर ऑफ किराना घराना, ठीक है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। क्लियर। फयाज खान जो है, ये जो है आगरा घराना से जुड़े हुए थे, ये याद रखना आपको, आगरा घराना, ठीक है। उस्ताद फयाज खान आगरा घराना से जुड़े हुए थे। क्लियर। ओके। Who among the following dancers was awarded the Queen Victoria Silver Medal of the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, London in 1958? निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स, लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल्स, लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था? सितारा देवी, सोनल मान सिंह, संजुक्ता पाणिग्रही और रुक्मणी देवी अरुंडले। चार नाम हैं, आप जानते हैं चारों को। जल्दी बताइए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? यस, राइट आंसर विल बी रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडले विल बी द राइट आंसर। क्लियर। So along with activist of animal welfare, she was the activist of animal welfare, activist of animal welfare। तो एनिमल वेलफेयर की एक्टिविस्ट थी ये, और एक नृत्य से ये जुड़ी थी। वो नृत्य कौन सी थी? वो था आपका भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। क्लियर। भारतनाट्यम विल बी दैट डांस। ओके। ओके। So who achieved the fame for Pandanallur School of Bharatnatyam? पंडानलूर स्कूल ऑफ भारतनाट्यम, भारतनाट्यम के पंडानलूर स्कूल के लिए किसके प्रसिद्ध प्राप्त की? भारतनाट्यम के पंडानलूर जो स्कूल है, एक ब्रांच है भारतनाट्यम का, उसके लिए किसने प्रसिद्धि प्राप्त की, ये आपको बताना है। किसने प्रसिद्धि प्राप्त की, ये आपको बताना है। वाजहूर और मेलातूर, मेलातूर, ये जो है ये दो ब्रांच है आपका, और एक जो तीसरा ब्रांच है वो कहाँ है? वो है यहाँ पे पेंडानलूर, पेंडानलूर। ये तीन ब्रांच है भारतनाट्यम के, पेंडानालूर। ये बेसिकली तीन ब्रांच है आपके भारतनाट्यम के, ठीक है। तीन ब्रांच है भारतनाट्यम के। क्लियर। सो आंसर बताना है आपको, आंसर क्या हो जाएगा?
मेलातूर डांस से आपको याद रखना है गुरु मानगुडी। मेलातूर से गुरु मानगुडी जुड़ी हुई थी। ठीक है, गुरु मानगुडी जुड़ी हुई थी आपसे किससे? मेलातूर से। आंसर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी पिल्लई। सो मीनाक्षी पिल्लई का जो संबंध था वो किससे था? वो था आपका पंडानल्लूर से। ठीक है, पंडानल्लूर से। क्लियर? तो उस्ताद असद अली खान was one of the few active Ustad Asad Ali Khan was one of the few active Rudra Veena player and the master of one of the four schools of Dhrupad named. उस्ताद असद अली खान कुछ सक्रिय रुद्र वीणा वादकों में से एक थे और ध्रुपद की 4 विधाओं में से एक विधा के उस्ताद थे। वो कौन सा विद्या था? वो कौन सा? ध्रुपद, 4 स्कूल्स ऑफ ध्रुपद में से एक के वो उस्ताद थे। नौहर, डागर, गौहर, खंडार। क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर होगा? नौहर, डागर, गौहर, खंडार। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी खंडार। ठीक है, सो खंडार विल बी द राइट आंसर। ओके, खंडार विल बी द राइट आंसर। तो इनको अवार्ड भी बहुत सारे मिल चुके हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा पद्म भूषण मिल चुका है 2008 में। पद्म भूषण मिल चुका है 2008 में। ठीक है, पद्म भूषण मिल चुका है 2008 में। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना ऑफ कथक? तो आप जानते हैं लखनऊ घराना को कथक, बनारस घराना, जयपुर घराना, ये कुछ घराना है। लखनऊ हो गया, बनारस घराना, जयपुर घराना, एक रायघर भी है, एक रायगढ़ भी घराना है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाउंडर ऑफ लखनऊ घराना, लखनऊ घराना के फाउंडर कौन है? बिरजू महाराज, ईश्वरी प्रसाद, रुक्मणी देवी या सितारा देवी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिरजू महाराज, ईश्वरी प्रसाद, रुक्मणी देवी, सितारा देवी। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? कौन है फाउंडर एक्चुअली? सो राइट आंसर होगा इसका ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद इज द राइट आंसर। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद इज द राइट आंसर। तो इन लखनऊ घराना, तो इन लखनऊ घराना बेसिकली ब्यूटी लाइज इन ब्यूटी ऑफ हैंड मूवमेंट इज ऑब्जर्व। हैंड मूवमेंट मतलब हाथ का जो मूवमेंट होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ब्यूटी ऑफ हैंड मूवमेंट। ठीक है, ब्यूटी ऑफ हैंड मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेश्वर हजारिका बोरबयान रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? अच्छा, इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि नहीं? इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं पता है तो क्या इसका आंसर निकल सकते हैं?
मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी जगह और मेरा एसएससी का एग्जाम होता तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर निकालता सही सही। ठीक है, कैसे निकालता मैं आंसर? मान लेते हैं मुझे आंसर नहीं पता, क्वेश्चन पूछा गया कि टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। इतना बोला गया। मुझे नहीं पता है टंकेश्वर हजारिका बोर बयान कौन है, मुझे नहीं पता इनका संबंध किससे है, लेकिन मैं इतना जान गया हूं कि टंकेश्वर हजारिका बोर बयान जो है, ये हजारिका जो है ना, ये जो है कहीं ना कहीं भूपेन हजारिका से मिलता है। ठीक है, और भूपेन हजारिका का नाम अगर मेरे दिमाग में आएगा तो मैं एक चीज समझ जाऊंगा कि भूपेन हजारिका जो है, इनका संबंध जो है वो कहां से है, वो है आसाम से। अब मैं एक चीज तो समझ गया कि ये बंदा भी आसाम का है, ये जो इंसान है ये भी आसाम का है। अब ये अगर आसाम का है तो चांसेस तो यही है कि आसाम के जो क्लासिकल डांस है उसी में इनकी महारत हासिल हुई होगी। तो आसाम के क्लासिकल डांस को मैं यहाँ ढूंढूंगा। आंसर कहाँ है? आसाम का सत्रिया। तो सत्रिया जो है ये क्या है? ये आसाम का क्लासिकल डांस है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। तो असम का डांस है उसको मैं सही मानूंगा। ये मैं इंटेलिजेंट गेस करूंगा और यही सही आंसर भी है। तो यही मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप बहुत जगह जो है आंसर सही मार सकते हैं। जैसे उड़ीसा का कोई डांस आए, मोहापात्रा करके कोई नाम आए, आप बेझिझक जो के मोहापात्रा को क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि वही आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि केलुचरण मोहापात्रा, सुजाता मोहापात्रा, सब उड़िया के डांसर, सब उड़ीसी क्लासिकल डांस के डांसर हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो इस तरह के इंटेलिजेंट जो गेसेस है वो उसके साथ हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, और चांसेस होते हैं कि हमें आंसर जो है सही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। जो भी चीज़ मैं बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है, वो आपको बहुत काम आएगा। ओके, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ तबला प्लेयर? तो निम्नलिखित में से कौन एक तबला वादक नहीं है? तो इस पे ध्यान देना है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। ये नॉट पे आपको ध्यान देना है, नॉट अ तबला प्लेयर पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला प्लेयर नहीं है, ये सवाल का आपको जवाब यहां देना है। तो किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा का तो कई दफ़ा मैंने नाम लिया है कि ये दोनों तबला प्लेयर हैं, तो इसको तो आप माइनस ही कर दो। किशन महाराज के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये हो गया, और ये एक हो गया शेख चिन्ना मौला। तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर इज शेख चिन्ना मौला। और ये क्या प्ले करते हैं? नादास्वरम। नादास्वरम प्लेयर, नादास्वरम प्लेयर। सो शेख चिन्ना मौला इज अ नादास्वरम प्लेयर। शेख चिन्ना मौला इज अ नादास्वरम प्लेयर। नीरू स्वामी पिल्लई, ये भी नादास्वरम प्ले करते हैं। नीरू स्वामी पिल्लई, इनका संबंध जो भी है ये भी क्या है? नादास्वरम प्लेयर से। ठीक है, इनका जो संबंध है वो नादास्वरम प्लेयर से। तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, सारे 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, समझाता रहा हूँ, समझाता रहता हूँ, समझाता रहूँगा कि आपको बार बार चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक के हैं। जहाँ तक मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जहाँ तक स्टैटिक का बात है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है रादर देन मल्टीपल रिवीजन। रिवीजन एक ऐसा कला है जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं। रिवीजन एक ऐसी तकनीक है जिससे आप जो है बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से आप जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सो रिवीजन पे आपको विशेष ध्यान देना है, विशेष फोकस करना है। अगर रिवीजन पे फोकस किया तो कैसे रिवीजन करना है? 6500 की जो बुक आप लेके आएंगे, नहीं या लेके आ गए होंगे, ये 5th एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ। 5th एडिशन जो है मार्केट में आ चुकी है। इस बुक को लेके आइए और इसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, कम से कम 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इस बुक को बैक टू बैक विथ डिटेल सॉल्यूशन आपको चीज़ों को
पढ़ जाना है, विद डिटेल सोल्यूशन आपको चीज़ों को पढ़ जाना है। अगर आपने डिटेल सोल्यूशन के साथ पढ़ा तो निश्चित ही आपके एग्जाम में आपका स्कोर जो है 100% मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छा हो। बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।